गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th हिंदी मीडियम प्रश्नावली 13.1 प्रश्न नंबर 5 है। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसमें फर्स्ट है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। इसमें सेकंड है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखिए इसका हल। फर्स्ट, घनाकार डिब्बे के एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया इसका, 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को इसने किनारा बोला है तो लिख देते हैं फॉर्मूला इसका, 4 गुना किनारा स्क्वायर बराबर 4 गुना किनारा कितना है 10 है तो 10 का स्क्वायर, 4 गुना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 4 गुना 100 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभाकार डिब्बे में, अब देखिए घनाभाकार डिब्बे में देखते हैं तो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 12.5 है, चौड़ाई 10 है और ऊंचाई है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर में 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 गुना ऊंचाई कितनी है 8, 2 गुना 8 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 10, 12 और 10 22, 22.5, 2 गुना 8 16, तो 16 गुना 22.5। अगर 16 को गुना करोगे 22.5 से आप तो कितना आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कौन सा क्षेत्रफल अधिक आया, घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक आया। तो लिख देते हैं चूंकि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है इसलिए 460 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 360 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ऐसे देखो इसमें दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन था इसमें, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखिए घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर का सूत्र लगाते हैं, 6 गुना भुजा का मान 10 है, 6 गुना 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो 6 गुना 100, 6 गुना 100 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो ये सूत्र लगाते हैं। अब इस सूत्र में मान रखेंगे बराबर में 2 गुना 12.5 है लंबाई, 12.5 गुना 10 प्लस 10 गुना 8 प्लस 8 गुना 12.5। तो देखिए इसको हल करते हैं। 12.5 को अगर 10 से गुना करोगे 125 आएगा, 10 को 8 से करोगे 80, 12.5 को 8 से गुना करोगे 100, तो 2 ब्रैकेट में 125 प्लस 80 प्लस 100, 125 और 100 को जोड़े 225, 225 और 80 305, 305 को 2 से गुना करेंगे 610 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो 610 अधिक है या 610 अधिक है, तो लिखते हैं अब 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका कम है, घन का कम है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो देखिए इसमें ये बताना है, फर्स्ट तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, सेकंड सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो देखिए प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पौधे घर की लंबाई 30 सेंटीमीटर, पौधे घर की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, पौधे घर की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, पौधे घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये किससे बना है, शीशे से बना है इसलिए। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। मान रखते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई है 30, तो 2 ब्रैकेट 30 गुना 25 प्लस 25 गुना 25 प्लस 30 गुना 25,
30 को अगर 25 से गुणा करोगे 750, 25 को 25 से 625, 30 को 25 से 750। तो देखिए 2 ब्रैकेट 750 प्लस 625 प्लस 750, 2 गुणा, अगर इन तीनों को जोड़े तो 2125, 2 गुणा 2125 बराबर, दोनों को गुणा करने पर 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 12 किनारों के लिए टेप की लंबाई, कितने किनारे हो गए? 12 हो गए ना कुल। सभी 12 किनारों के लिए टेप की लंबाई लिखते हैं। 4 लंबाई है, 4 ही चौड़ाई है, 4 ही ऊंचाई है, इसलिए 4 से गुणा करेंगे। 4 ब्रैकेट में L प्लस B प्लस H, 4 ब्रैकेट में 30 प्लस 25 प्लस 25, 25 25 50, 50 और 30 80, 4 गुणा 80 बराबर 320 सेंटीमीटर। इसका हल हो गया। आगे देखो फिर प्रश्न नंबर 7। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है, शांति स्वीट्स स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों की डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी? तो देखते हैं हल। बड़े डिब्बे की लंबाई 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर गुना 5 है, तो लंबाई हो गई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। मान रखते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 25, तो 2 ब्रैकेट में 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 25 गुणा 5, तो 2 ब्रैकेट में 25 गुणा 20 500, 2 ब्रैकेट में 500 प्लस 100 प्लस 125, इन तीनों को जोड़ोगे तो 725, 2 गुणा 725, 2 गुणा 725 हो गया आपके पास 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे देखो छोटे डिब्बे में, अब छोटे डिब्बे में लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई 12 और ऊंचाई 5। छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं छोटे डिब्बे का, डिब्बे 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार आपको लिखना है छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। इसमें मान रखेंगे 2 ब्रैकेट में 15 गुना 12 प्लस 12 गुना 5 प्लस 5 गुना 15, 2 ब्रैकेट 15 गुना 12 180, 12 गुना 5 60, 15 गुना 5 75, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 315। तो लिखते हैं 2 गुना 315 2 गुना 315 बराबर 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 1450 प्लस 630, 1450 प्लस 630, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों प्रकार के कुल 250 डिब्बे बनाना है तो दोनों प्रकार का अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लिया, तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को गुणा करते हैं 250 से। अब 2080 को अगर 250 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा गुणा करने पर 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद इसने बोला था कि कुल गत्तों की अतिव्यापकता में कुल क्षेत्रफल का 5% अधिक लगेगा। तो देखते हैं इसका 5% निकालते हैं। अब देखो 5,20,000 का 5%, इसका 5% कितना हो गया? इसका 5% याद करते हैं तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इधर 52,000 बचेगा, सॉरी 5200 बचेगा। 5200 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। खरीदे गए कुल गत्तों का क्षेत्रफल हो गया 5,20,000 प्लस 26,000 बराबर 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर की दर से लागत ज्ञात करते हैं, तो 5,46,000 गुणा 4/1000, 4/1000 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2,184 रुपये। आगे देखो फिर 8वां है, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक स्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए सिलाई के समय तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमा 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो देखिए ढांचे की लंबाई
ढांचे की लंबाई कितनी है 4 मीटर, फिर चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2.5 मीटर। तिरपाल के ढांचे का क्षेत्रफल, ढांचे का क्षेत्रफल कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक तो कार के चारों तरफ लगेगा और एक ऊपर की तरफ लगेगा। तो तिरपाल के ढांचे का क्षेत्रफल होगा दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा 2.5 ब्रैकेट में 4 प्लस 3 मान रख देते हैं, प्लस 4 गुणा 3, 2 को 2.5 से गुणा करेंगे 5, 5 गुणा 7, 4 प्लस 3 7, 5 गुणा 7 प्लस 4 दिया 12, 5 गुणा 7 35, 35 प्लस 12, 35 प्लस 12 कितने हो गए 47, 47 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको ये होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।